ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वेदांत दर्शन का तृतीय अध्याय का प्रथम पाद आरंभ होता है। अब देखिए, इसमें सूक्ष्म शरीर की चर्चा आरंभ होती है। तो सूत्र क्या कहता है, बोलिए। तदंतर प्रतिपत्तौ रंघति संपरिस्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम तो अब ये सूत्र क्या कहता है, इसको लिखिए प्रश्न के रूप में। सूत्र में क्या कहा गया है, पहले प्रश्न बनाते हैं फिर उत्तर देंगे। तो लिखिए प्रश्न। दूसरे शरीर की प्राप्ति हेतु, दूसरे शरीर क्या पर में आएगा, सूत्र में तो सप्तमी है तो में होता है। दूसरे शरीर की प्राप्ति में मतलब प्राप्ति हेतु, अर्थ तो होगा हेतु, ठीक है। तो दूसरे शरीर की प्राप्ति हेतु जीव किस प्रकार जाता है, देखो बहुत अच्छा विषय है। दूसरे शरीर की प्राप्ति हेतु जीव किस प्रकार जाता है, माना गमन करता है, किस प्रकार गमन करता है, कैसे गमन करता है ना। समझ गए प्रश्न को पद्मनाभ जी। दूसरे शरीर की प्राप्ति हेतु जीव किस प्रकार गमन करता है, ये भी लिख सकते हैं। किस प्रकार गमन करता है ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ, तो उत्तर ये दिया, तदंतर प्रतिपत्तो, दूसरे शरीर की प्राप्ति करने में। रंघति माने जाता है, माने गमन करता है। किस प्रकार से, संपरिस्वक्तः माने कि सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर जाता है, ये उत्तर है। और ये प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सिद्ध होता है। तो उत्तर लिखिए इसका, सूत्र 1 का प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या था कि दूसरे शरीर की प्राप्ति हेतु जीव किस प्रकार गमन करता है, किस प्रकार जाता है, ये प्रश्न था, ठीक है। अब इसका उत्तर लिखिए। दूसरे शरीर की प्राप्ति हेतु, दूसरे शरीर की प्राप्ति हेतु जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर, सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर चला जाता है, ब्रैकेट में गमन करता है। समझ गए। फिर बोलता हूँ, दूसरे शरीर की प्राप्ति हेतु जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर चला जाता है, ब्रैकेट में गमन करता है, ठीक है ना जी, गमन करता है। यह प्रश्न और उत्तर से सिद्ध होता है या सिद्ध है। यह प्रश्न और उत्तर कहाँ आया था, यह प्रश्न उत्तर छांदोग्य उपनिषद में। यह छांदोग्य उपनिषद के प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सिद्ध होता है, एकदम स्पष्ट हो गया। यह छांदोग्य उपनिषद के प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सिद्ध होता है, ठीक है जी। तो छांदोग्य उपनिषद में यह प्रकरण है, तो इसलिए हम लिख दिए छांदोग्य उपनिषद के प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सिद्ध होता है। हो गया ये। क्या लिखे,
दूसरे शरीर की प्राप्ति हेतु जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर चला जाता है, मतलब गमन करता है। यह छांदोग्य उपनिषद के प्रश्न और उत्तर के माध्यम से सिद्ध होता है। हो गया जी, लिख लिए। बस यही बात भाष्य में है कि तत्शब्देन गत अनंतर पादाद अंतिमम पवित्रम त्रिवृत्त संभवम शरीरम अभिप्रियते। ये जो सूत्र में है ना तद शब्द, तद अंतर प्रतिपत्तो, तो तद माने ये पिछले पाद में जो पढ़े थे, अंतिम जो अभी पाठ पढ़े उसमें क्या था, त्रिवृत्त था, त्रिवृत्त शब्द। तो त्रिवृत्त से उत्पन्न वे त्रिसंभवम, त्रिवृत्त संभवम, तो त्रिवृत्त से उत्पन्न हुआ शरीर ये अभिप्रिय थे। तो ये तीन से बनता है। जैसे हम अन्न खाते हैं तो उसका तीन नहीं बनता है, स्थूल भाग मल बनता है, मध्यम भाग उसका मांस बनता है और सूक्ष्म भाग मन बनता है। ऐसे जल पीते हैं उसका भी बनता है, मूत्र बनता है, लोहित बनता है और प्राण बनता है। लोहित माने लहू, लहू बोलते हैं, लोही बोलते हैं, लोहू बोलते हैं, रक्त रुधिर एक ही बात है ये। तो ऐसे ही जल पीते हैं, ये हो गया। तो इन सब का अलग अलग विभाग दिया ऐसे ही, ठीक है। और अग्नि का भी तीन विभाग है, अस्थि, मज्जा और वाक माने वाणी बनना, ये तीन भाग हो रहा है ना भाई, ये है त्रिवृत्त। तो तीन पदार्थों से शरीर बना हुआ है, सही बात है, तीन विभाग से युक्त बनता है। तो इस प्रकार से जो शरीर बनता है, वह शरीर जब एक शरीर छूट जाता है तो दूसरे शरीर की प्राप्ति में, देखो वहाँ कहा है शरीरांतर प्रतिपत्तो, माने दूसरे शरीर की प्राप्ति में, अर्थात पुनर्जन्म जन्म में, पुनर्जन्मनि इति, पुनर्जन्म प्राप्ति में किस प्रकार गमन करता है वो। तो कहा संपरिस्वक्तः रंघति, रंघति माने चला जाता है, गमन करता है। कैसे, संपरिस्वक्तः माने सूक्ष्म देह से युक्त होकर, संयुक्त होकर, ये संपरिस्वक्तः माने सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होकर। तो क्या कहा देखो भाष्य में, पुनः पुनः जन्म हेतुना अभिनिवेश फलेन सूक्ष्म देह संसक्तो, कहा कि फिर पुनर्जन्म के प्राप्ति के लिए, पुनर्जन्म के निमित्त हैं, पुनर्जन्म जब जाता है तो अभिनिवेश फल, अभिनिवेश क्या होता है, क्लेश, पता है ना। हाँ जी, हाँ जी, अभिनिवेश क्या होता है, हाँ, मृत्यु का भय। तो इसका फल अगला जन्म फिर मिलेगा आपको। अगर ये अभिनिवेश क्लेश है तो फल मिलेगा, इसलिए कहा अभिनिवेश फलेन, अभिनिवेश क्लेश के फल के रूप में सूक्ष्म देह से युक्त होकर के वो नए शरीर में चला जाता है। इसलिए कहा कि अस्मात् शरीरात, इस शरीर से निकल करके नए शरीर में पहुंच जाता है। और कैसे, किस प्रकार जाता है, पहुंचता है, सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर। तो जब जीवात्मा नए शरीर में जाएगा तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा, समझ गए, ये मुख्य बात है। कथम जायते, ये किस प्रकार जानते हैं भाई कि सूक्ष्म शरीर साथ में चलता है, ये किस प्रकार पता चलता है। तो तर्द्या प्रश्नेन और अप्रति उत्तरण च, प्रश्न और उसके उत्तर के माध्यम से। तो ये प्रश्न उत्तर कहाँ हुआ है, तो वहाँ आया है छांदोग्य उपनिषद में। तो कहा तस्मिन् विषये विद्यते प्रश्न और प्रत्युत्तर, प्रश्न और प्रतिपुत्तर मिलता है। क्या मिलता है, देखो, वेत्थ यथा पंचमी आहुतौ आपः पुरुष वजसो भवन्ति, ये छांदोग्य उपनिषद में कह दिया कि जानते हो कि जबकि पंचमी आहुति में आपः अर्थात जल पुरुष वाणी वाले हो जाते हैं और देही अर्थात प्राणी कहे जाते हैं। यहाँ पर आपः माने जल, जो सूक्ष्म शरीर का लिंग है, ठीक है ना। इसमें कह दिया आपो ही अत्र सूक्ष्म शरीर से लिंगम, जो जल कहा ना, ये सूक्ष्म शरीर का लिंग है, लक्षण है। तो जल वाला होकर के जल पुरुष वाले हो जाते हैं। जल वाला होकर के मतलब सूक्ष्म शरीर वाला होकर के, नहीं तो वहाँ कहाँ जल जाएगा भाई,
नए शरीर को जल पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो जल मतलब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के वो नए शरीर में जाता है। और पूर्वदेह पद शिष्यते ही किम, अब क्या ये शरीर जब नष्ट हो जाता है तो कहीं जल रहता है क्या? जल तो नहीं बचता भाई, शरीर जल जाएगा। शरीर जलने के पश्चात कोई पानी रहता है शरीर में? कहीं पर पानी बचेगा नहीं, वो तो उड़ जाता है, पानी में पानी मिल जाएगा वो तो। लेकिन यहाँ पर जल माने क्या लेंगे? सूक्ष्म शरीर। तो नए शरीर की प्राप्ति करने के लिए ये जो सूक्ष्म शरीर है ये साथ चलता है। इसलिए कहा दिया है कि यद अपर देह प्राप्तो निमित्तम भवति, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये निमित्त बनता है, माने साथ में चलता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सिद्ध हुआ कि दूसरे देह की प्राप्ति करने के लिए ये सूक्ष्म शरीर साथ में चलता है, ये इसका भाव वहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जल मन क्या लेंगे? सूक्ष्म शरीर। अब इसी बात को स्पष्ट करना है, आगे भी आ रहा है, गच्छतु तावत अपर देह प्राप्तो सूक्ष्म देह संयुक्त आत्मा, कि ठीक है सूक्ष्म देह से युक्त होकर के जीवात्मा चला जाए, किंतु सूक्ष्म देह अब शब्द न उक्तो, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये तो अब शब्द से, अब माने जल, जल के द्वारा कहा गया है। तो ये संभव कैसे है? ये इस प्रकार क्यों कहा गया है? जल कैसे कहा गया है? तो इस विषय में आगे कहा जाता है कि त्रयात्मक, सूत्र 2 देखो, त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्। ठीक है, यहाँ पर बता देंगे। अभी जो ऊपर पढ़े ना जी, त्रिविन्मयम पृथ्वी तेज संभवम, कि जो शरीर है त्रिविध से उत्पन्न हुआ है, तो पृथ्वी जल और अग्नि ये मुख्य है, इसलिए इसको पार्थिव बोलते हैं। इसके पहले पढ़े थे ना सूत्र में, अध्याय 2 के सूत्र 21 में भी पढ़े थे, और सूत्र 20 में भी यही विषय चल रहा था हमारा। 20-21 में जो विषय था इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो शरीर कैसा है? पार्थिव है। क्यों पार्थिव है? क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व की बहुलता है ना। तो अब जो है पृथ्वी तत्व की बहुलता होने से इसको पार्थिव कहा गया। तो सूत्र 2 पढ़िए, त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्। अब सूत्र 2 क्या कहता है देखिए। अब इसमें जो सिद्धांत है ना ये थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसमें? आपको ये बता दूं कि सूक्ष्म शरीर पृथ्वी जल अग्नि 3 भूतों से बना हुआ है, ये गड़बड़ है। त्रयात्मकत्वात् माने यहाँ तो ऐसा कर दिया भाष्य में कि शरीर जो पार्थिव शरीर है 3 भाग से बना हुआ है, 3 पदार्थों से बना है, 3 भूतों से बना है। किससे किससे? पृथ्वी जल और अग्नि। और इसमें भी जलीय अंश अधिक होने से इसको अप नाम से कहा गया है, तो ये गड़बड़ है। सूक्ष्म शरीर कोई पृथ्वी जल अग्नि से नहीं बना है। तो इसका प्रश्न लिखिए, सैद्धांतिक प्रश्न लिखिए इसका। सूक्ष्म शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर क्यों है, माने क्यों इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, ये प्रश्न 2 लिखिए। सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर क्यों कहते हैं? और क्या भाई, या इसका नाम सूक्ष्म शरीर क्यों पड़ा? सूक्ष्म शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर क्यों है, या क्यों इसको बोलते हैं ऐसा? सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर क्यों कहते हैं, ये प्रश्न बनेगा। तो उत्तर लिखिए, उत्तर 2। ये सिद्धांतिक उत्तर बता रहा हूँ, जो सिद्धांत वाला है, सूत्र वाला नहीं है। सूत्र वाला अलग अर्थ आता है, वही बता दूंगा आपको। अभी जो उत्तर सही है वो लिखिए, 3 भाग वाला होने से। उत्तर लिखिए जी, क्यों कहते हैं इसको सूक्ष्म शरीर, क्यों कहते हैं इसको, इसका उत्तर लिखिए। 3 भाग वाला होने से बराबर, अब इसको ब्रैकेट में लिखिए, प्रथम भाग 5 तन्मात्रा, ये ब्रैकेट में आएगा ना, ठीक है ना। हाँ, प्रथम भाग बराबर 5 तन्मात्रा, द्वितीय भाग बराबर 10 बाह्यकरण,
और तृतीय भाग बराबर अहंकार। तीन तीन मन बुद्धि अहंकार तीन हो जाएगा। तीन अहंकार कर दो, तीन अंतःकरण कर दो, तीन अंतःकरण कर दो उसको। तीन अंतःकरण करिए इसको। हाँ, वो तीन पदार्थ उसमें है ना, मन बुद्धि और अहंकार, ये तीसरा अंतःकरण है। तो ये तीन भाग वाला हो गया। प्रथम भाग में क्या हो गया, 5 तन्मात्रा। द्वितीय भाग में 10 बाह्यकरण, माने 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, ये बाह्यकरण है। और 3 अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार। तो इस प्रकार 3 भाग वाला होने से हो गया, ब्रैकेट बंद करिए, तथा सूक्ष्मता अधिक होने से, तथा इसमें कर दो, इसमें सूक्ष्मता अधिक होने से इसका नाम सूक्ष्म शरीर है, या इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका नाम सूक्ष्म शरीर है। ये था ना प्रश्न कि सूक्ष्म शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर क्यों है, तो इसलिए है। क्या उत्तर मिला जी, 3 भाग वाला होने से और इसमें सूक्ष्मता अधिक होने से इसका नाम सूक्ष्म शरीर है। तो ये सही उत्तर ये है। इसका भाष्य गड़बड़ है। अगर भाष्य अनुसार करेंगे तो क्या होगा, वो भी लिख लो, ठीक है? नहीं समझने के लिए लिखो क्या कह रहा है, ब्रैकेट में लिखो, गड़बड़ वाला भी लिखो समझने के लिए। तो सिद्धांत के विरुद्ध है, लिखिए। क्या गड़बड़ है बता पाएंगे ना किसी को? सूक्ष्म शरीर के लिखो, सूक्ष्म शरीर के पृथ्वी जल अग्नि इन 3 भूतों से बने हुए होने पर, देखो ये गड़बड़ी है। सूत्र तो यही कह रहा है ना भाई, सूत्र तो ये कह रहा है कि सूक्ष्म शरीर के पृथ्वी जल अग्नि इन 3 भूतों से बना हुआ होने पर भी जलीय अंश अधिक होने से इसे अप नाम से कहा जाता है। अप, ये इसको अप नाम से क्यों कहा गया, ऊपर आया था ना, अप नाम से कहा गया है। अपो ही अत्र सूक्ष्म शरीर से लिंगम, तो अब क्यों कहा गया है, इसलिए अब कहा गया है कि इसमें जल की अधिकता है। अब इसने ये दे दिया, इस सिद्धांत के विरुद्ध है ये। सूक्ष्म शरीर में कोई जल की अधिकता नहीं है और न ये पृथ्वी जल अग्नि से बना है, इसलिए ये सिद्धांत के विरुद्ध है। और हमने जो पहले लिखाया था वो ठीक है, वो सूक्ष्म, हाँ जलीय कहते हैं। ये यहाँ के अनुसार, इस भाष्य के अनुसार ऐसा कहा गया है, इसलिए तुमने ठीक नहीं, ये ठीक नहीं ना, जो भाष्य के अनुसार ये लिखा दिया ये ठीक नहीं है। हाँ, इसको लिख दो कि ये पुस्तक के अनुसार है लेकिन सिद्धांत के विरुद्ध है, ठीक है ना। जो सूक्ष्म शरीर है वो तो पृथ्वी जल अग्नि से बना नहीं है, ठीक है ना जी, इसलिए हाँ 5 महाभूत तो बाद में बनता है ना, वो तो 5 तन्मात्रा से बना है, 5 महाभूत, ठीक है ना। और ये तो जो सूक्ष्म शरीर है वो तो 5 तन्मात्रा है, 5 तन्मात्रा और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि अहंकार, ये आते हैं सूक्ष्म शरीर में, वो पहले बन जाता है। हाँ ये तो हाँ, तो इसलिए गड़बड़ है ये। तो ये उत्तर 2 क्या सही हुआ, 3 भाग वाला होने से, अर्थात 5 तन्मात्रा 10 बाह्यकरण और 3 अंतःकरण वाला होने से, तथा सूक्ष्मता अधिक होने से इसका नाम सूक्ष्म शरीर है। हो गया स्पष्ट जी? ये सूत्र 2 हो गया। भाष्य भी यही इसका है, यही भाष्य है, यही सूत्रार्थ है, ठीक है ना। और जो गड़बड़ था भाष्य में बता दिया आपको, मैं आपको लिखा दिया अभी, है ना। अब देखो सूत्र 3, प्राणगतेश्च, इसका प्रश्न लिखिए, प्रश्न 3 लिखिए। सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म में जाता है, सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म में जाता है, यह कैसे सिद्ध होता है?
सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म में जाता है, यह कैसे सिद्ध होता है? ये प्रश्न हुआ, तो उत्तर लिखिए। सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म में जाता है, यह क्या लिखे? यह इंद्रियों का पुनर्जन्म में गमन, या इंद्रियों क्यों होगा, इंद्रियों के पुनर्जन्म में गमन की बात शास्त्र में सुनाई देने से सिद्ध होता है। गमन की बात, हाँ, गमन करने की बात, पुनर्जन्म में गमन करने के बाद शास्त्र में सुनाई देने से सिद्ध होता है। ठीक है, अथवा लिखिए, इसका दूसरे प्रकार से लिखिए, इसी उत्तर को और एक प्रकार से लिखिए। उत्तर 3 का ख, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है, जो आपको अनुकूल लगे वो भी लिख लीजिए। उत्तर 3 लिखिए नया, इसको थोड़ा वाक्य को बदल दे रहे हैं, उत्तर वही है, लिखिए। हाँ लिखिए, जो आपको सरल लगे लिखिए। इंद्रियों का पुनर्जन्म में गमन, इंद्रियों का पुनर्जन्म में गमन शास्त्र में सुनाई देने से, इंद्रियों का पुनर्जन्म में गमन शास्त्र में सुनाई देने से इंद्रियों का नहीं, सूक्ष्म शरीर का पुनर्जन्म में जाना सिद्ध होता है, या सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म में जाता है। सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म में जाता है या उसका गमन सिद्ध होता है। अब दोनों में से जो आपको सरल लगे वो याद कर लेना। क्यों जी, दोनों उत्तर वही है, हाँ, कि इंद्रियों का पुनर्जन्म में गमन शास्त्र में सुनाई देने से सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म में जाता है, या इसका पुनर्जन्म में गमन सिद्ध होता है। ठीक है, ये उत्तर 3 हो गया। अब यही बात भाष्य में कहा है, प्रमाण दे दिया इसका, जो कहा ना शास्त्र में सुनाई देने से, ये बताएगा कहाँ सुनाई देता है, बता देगा ये कि प्राणगत है अपि सूक्ष्म देह से परजन्मनि गम्यमानत्वम। ये जो प्राण की गति से भी, गति माने गमन, प्राणगत है अपि माने प्राण की गति से भी सिद्ध होता है कि सूक्ष्म देह से परजन्मनि, सूक्ष्म देह का परजन्म में जाना, गम्यमानत्वम माने गमन करना, ये सिद्ध होता है। तो प्राणों की गति से, प्राण माने इंद्रियां, पहले पढ़े थे ना, प्राण माने इंद्रियां, तो ये इंद्रियां हैं ये जाती हैं नए जन्म में, पुनर्जन्म में। जब वो जाता है तो फिर जाती हैं इंद्रियां, तो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि इंद्रियां इसके तो भाग हैं। इंद्रियां जा रही हैं तो सूक्ष्म देह भी जा रहा है, सीधी बात है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि देखो अभी आ रहा है, यतो ही प्राणो न खलु आधारम अंतरण तिष्ठति, क्योंकि जो प्राण है बिना आधार के तो रहता नहीं है, इंद्रियां बिना आधार के नहीं रहती हैं, और इन इंद्रियों का आधार क्या है, सूक्ष्म शरीर। ठीक है, अब जो वही खुल रहा है कि सूक्ष्म देहश्च प्राणानाम आयतनम, जो सूक्ष्म शरीर है वह इंद्रियों का आधार है। आयतन माने क्या होता है, आधार। तो प्राण गतिश्च निर्दिश्यते, अब प्राण की गति माने प्राण का गमन करना, माने इंद्रियों का गमन करना, ये प्रमाण मिलता है
कि तम उत्क्रामंतम प्राणो उत्क्रामंति, देखो आएगा ना भाई, जीवात्मा के उत्क्रमण करने से सभी प्राण भी माने इंद्रियां भी उत्क्रमण करती हैं। और प्राणम उत्क्रामंतम सर्वे प्राणा, मुख्य प्राण जब उत्क्रमण करता है तो ये सभी इंद्रियां भी चली जाती हैं, उत्क्रमण करती हैं। इसलिए सूक्ष्म देह पुनर्जन्मनि गच्छति, जो सूक्ष्म शरीर है ये पुनर्जन्म में जाता है। ठीक है, तो ये इंद्रियां भी जा रही हैं तो सूक्ष्म देह भी जा रहा है, सीधी बात है। तो आत्मा के जाने के साथ साथ में ये सभी इंद्रियां, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिनको यहाँ पर सूक्ष्म शरीर कहा गया है, ये सभी चले जाते हैं। खाली ये गोलक रहते हैं, आँख कान का जो गोलक है ना, ये रह जाता है, ये जल जाता है सौ के रूप में, चिता में भस्म होता है। ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो तो चली जाती हैं। हाँ, 10 इंद्रियां आ गया ना, 10 इंद्रियां और 3 अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार, ये सब जाती हैं। और 5 तन्मात्रा, ये हाँ सब जाएंगी, 10 इंद्रियां। ठीक है जी। चलो अब अंतिम आता है सूत्र 4, पढ़िए। अग्नि आदि गति श्रुते है इति चेत न भक्तत्वात्। अब सूत्र 4 ये हो गया। अब इसका लिखिए प्रश्न, सूत्र 4 का प्रश्न लिखिए। पूर्व पक्षी ऐसा क्यों कहता है? पूर्व पक्षी ऐसा क्यों कहता है कि सूक्ष्म शरीर देहांतर में नहीं जाता है? देखो वो इसको नहीं मानता है, तो क्या लिखे? पूर्व पक्षी ऐसा क्यों कहता है कि सूक्ष्म शरीर देहांतर में नहीं जाता है। लिखे, आगे लिखिए। और क्या ऐसा कहना ठीक है? उसका ऐसा कहना, ऐसा मानना क्या ठीक है? ये प्रश्न हुआ। उसका ऐसा कहना क्या ठीक है? ठीक है जी। तो अब उसका उत्तर लिखिए, सूत्र 4 का उत्तर, क्यों ऐसा कहता है वो और क्या कहना ठीक है, उत्तर लिखिए। तो लिखिए, पहले तो वो क्या कह रहा है कि सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है, ऐसा क्यों कहता है? तो लिखिए उत्तर 4, वाक आदि इंद्रियों का, वाक आदि इंद्रियों का अग्नि आदि भूतों में, लिखें, विलीन होने का कथन होने से, विलीन होने का कथन होने से सूक्ष्म शरीर देहांतर में नहीं जाता है। सूक्ष्म शरीर देहांतर में नहीं जाता है। पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो ठीक नहीं है। वह कथन गौण होने से, वह कथन गौण होने से, यह उत्तर पूरा हो गया। तो प्रश्न क्या था कि जो पूर्व पक्षी है, ठीक है, वो क्यों ऐसा कहता है कि सूक्ष्म शरीर देहांतर में नहीं जाता है? तो क्यों कहता है? क्योंकि वो कहा भाई ये वाक आदि इंद्रियां हैं, इनका तो अग्नि आदि भूतों में विलीन हो जाना होता है, विलीन हो जाते हैं। जब ये चली गई, जैसे वाक इंद्रिय अग्नि में चली गई, ठीक है, और सभी जो इंद्रियां हैं अपने अपने भूतों में चली जाती हैं, तो देहांतर में कहाँ जाएंगी? नहीं जाएंगी, ये पूर्व पक्षी कहता है। तो क्या ऐसा कहना ठीक है? तो उत्तर मिला ठीक नहीं है। ये तो गोलक जाती हैं, माने गोलक जो है भस्म हो जाएंगी,
ठीक है। और शरीर में जो जल तत्व है वो जल में मिलेगा, जो तत्व अग्नि का है वो अग्नि में मिलेगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन इंद्रियां हैं वो कहाँ मिलेंगी, वो जानी है। नेत्रेंद्रिय है वो कहाँ मिलने वाला है भाई, सुर में जा कर के। वाक इंद्रिय कहाँ वाणी में जाकर मिलेगी, ठीक है। तो ये इंद्रियां जाकर नहीं मिलती हैं। तो पूर्व पक्ष कैसे कहना ठीक नहीं है। और जहाँ ऐसा कथन आया है वो गौण है, अभी आया भी है वो कि इसमें कहा है कि औषधि लोमानी वनस्पतिन केशा, ये भिन्न भिन्न जगह आया है ऐसा, तो वो तो गौण कथन है। देखो अब ये आ रहा है, कहाँ आ रहा है यही बताएंगे, प्रमाण देंगे। देखो भाष्य में आ रहा है, भाष्य पढ़िए। यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्नि वाक आप्यति वातम प्राणः, ये आता है कि जब शरीर मर जाता है तो वो मृत व्यक्ति का जो वाक है, उसकी जो वाणी है वो अग्नि में चली जाती है, और वातम प्राणः, जो प्राण है और वायु में चला जाता है। तो ऐसा जो कथन मिलता है, मरण काले वाक आदय प्राणः अग्नि आदि देवान प्रति गच्छन्ति, कि ये प्राण आदि जो तत्व हैं ये अग्नि आदि में मिल जाते हैं, ठीक है ना जी। वाणी प्राण में मानेगी, वाणी किस में जाएगी, जाएगी अग्नि में, हाँ। और ये जो दिशाओं में, आकाश में, हाँ आकाश, ठीक है जी। तो इसका अलग अलग जाने का है। तो ये जो कथन है ये कह रहा है ये तो गौण है कि पुनः कथम प्राण अपरदेह प्राप्त जुमात्मा गच्छन्ति। अगर यहाँ चले जाएंगी तो नए शरीर की प्राप्ति में किसी प्रकार ये इंद्रिय जाएंगी, ये इंद्रियाँ किस प्रकार जाएंगी। अगर वाक इंद्रिय अग्नि में चली गई, ठीक है, सभी इंद्रियाँ, और घ्राण इंद्रिय चली गई पृथ्वी में, ये घ्राण का है ना, पृथ्वी का घ्राण, तो ये अगर ऐसे चली जाएंगी तो फिर पुण्य में तो जा नहीं पाएंगी। तो इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। अपर देह प्राप्तो जीवात्मा सह संगच्छन्ति, जबकि ये अपर देह की प्राप्ति में जीवात्मा साथ में जाती हैं, इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहता है इति चेत उच्यत, ऐसा कहे तो न एवं वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यह इंद्रियां जो है अपने अपने भूतों में जाके विलीन हो जाती हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, तो भक्तम गौणम ही प्राणानाम अग्नि आदि प्रतिगमनम। देखो कहते हैं भक्त है, भक्त मैंने गौण है, ये जो प्राण आदि इंद्रियां हैं या अग्नि आदि में चली जाती हैं, ये कहना गौण है। यथा तत्र उच्यते, क्योंकि वहाँ पर आगे कहा गया है कि औषधिर लोमानी वनस्पतिन केशा, ये केस रूप में चली जाती हैं ये, या केस का रूपांतर है, ये आता है ना ये कि केस माने बालों और रोमों का वनस्पति और औषधि प्रति जाना होता है। तो जो बाल है ना ये पेड़ और पौधे समान है, वनस्पति समान है, वहाँ चली जाती हैं, ऐसा कहा गया। वो तो गौण कथन है, बाल कभी बनेंगे वनस्पति, घास फूस समझो भी बाल है हमारे, तो ऐसा संभव है नहीं है। वो तो बाल तो फट जल जाता है, पहला ही आग लगते शरीर में बाल तो पहले जलता है। तो फिर भी ये कथन जो है ये गौण कथन है, इसलिए कहा प्रतिपादितम तद गौणम, ये जो प्रतिपादन हुआ है ये गौण है। तो स्पष्टम एवं तत्सन्नियोगेन अग्नि आदीन प्रति प्राणानाम गमनम गौणम एवं इति मंतव्यम। तो इनके संयोग से जो प्राण आदि इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां भी जाती हैं 5 महाभूतों में, तो ऐसा कहना, और इनके साथ प्राण भी चले जाते हैं पर, तो ये सब कहना गौण है, ऐसा मानना चाहिए। तो ये सब अग्नि आदि का जाना, अग्नि आदि में जाना, वाक का, प्राण का, इन सब में जगह मिल जाना, ये सब कथन कैसा है, गौण है। तो ये सूत्र 4 में ये बता दिया। तो सार क्या निकला आज के पाठ का जी पद्मनाभ जी, कि जीवात्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर चला जाता है पुनर्जन्म की प्राप्ति में, और ये जो इंद्रियां हैं ये 5 महाभूत जाकर नहीं मिलती हैं, ठीक है। इंद्रियां तो जीवात्मा के साथ में चलती रहती हैं, कब तक, मोक्ष होने तक या प्रलय होने तक।
आया समझ में? हाँ, तो ये जो शरीर में जो जल तत्व है वो जल में जगह मिलेगा, ये बात ठीक है। जो तत्व अग्नि का है वो जगह अग्नि में मिलेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो इंद्रियां हैं ये कहीं जाके मिलेंगे नहीं, वो तो नए शरीर की प्राप्ति के लिए साथ में चली जाती हैं और प्रलय काल तक ये घूमती रहती हैं जीवात्मा साथ में, अथवा मोक्ष होने तक घूमती रहती हैं, तब तक साथ इनका है। तो ये आज के पाठ का सार हुआ। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।